नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत के जो है भूगोल से जुड़े हुए 115 जो है प्रश्न कवर करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये वीडियो जो है आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके लिए जो है चैनल महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसका जो अगर हम बात करें तो आपको नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है आपके भारत के भूगोल से जो है पूरे प्रश्न जो है कवर यहाँ पे किए जाएंगे। जैसे हमने प्राचीन इतिहास जो है कवर किया है, वैसे बिल्कुल भूगोल भी क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हाई लेवल तक एक क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें क्या है तो कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। वीडियो लंबी जरूर हमारी होती है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होती है। तो इसमें एक लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीडियो को अगर पहली बार आप अगर चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक आप क्या करें तो जरूर देखें और फिर डिसाइड करें कि बिल्कुल आपको यहाँ पे नॉलेज दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। बिल्कुल आप जवाब देते हुए भी क्या है चल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन जो स्टार्ट किए गए और हाई लेवल तक जो है हम भारत की जो है भूगोल को क्या है कवर करने वाले हैं अलग अलग वीडियो में। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। बात की जा रही है कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो उसका नाम जो है मालदीव है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बिल्कुल सीमा जो है साझा नहीं करता मालदीव, लेकिन ध्यान रखेंगे यह जो है जलीय जो है सीमा के साथ क्या है तो ये जो है पड़ोसी देश भी है। बिल्कुल मालदीव की बात करेंगे तो पड़ोसी देश है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन जो है अलग करता है अंडमान और निकोबार का, तो उसका नाम जो है बिल्कुल 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 10 डिग्री यहाँ से जो है चैनल क्या करती है तो पास करती है। तो बिल्कुल इस चीज को क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, जो कि एक संधि है जो बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल लिटिल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। आगे बात करेंगे डैश सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें से सबसे जो है ऊंची चोटी की बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसकी हाइट की बात करते हैं तो 8,800 जो है 48 मीटर है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि नेपाल में है। यह जो है चीन और नेपाल के जो है बीच हिमालय श्रेणी में जो है बिल्कुल स्थित है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इस ऑप्शन में बिल्कुल बेसिक से कवर किए जाएंगे और एडवांस लेवल तक क्या हम लोग इसमें जो है कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो राइट ऑप्शन असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 5 नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं। तो मरुस्थल की बात करेंगे या बागर मैदान की बात करते हैं तो ये देखने को मिलती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि शुष्क क्लाइमेट वहां पे देखने को मिलती है। एकमात्र यहाँ की रिवर की बात करेंगे तो लूनी रिवर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि सीजनल है। 6 नंबर है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ठंडे रेगिस्तान है इस ऑप्शन में जो है लद्दाख में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को डैश से जोड़ता है। तो जो सेनकोट्टा दर्रा है ये जो है मदुरै को जो है जोड़ने का जो है काम करता है कोट्टायम से, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह दर्रा जो है तमिलनाडु के मदुरै में है, ये कहाँ पे है और ये केरल के जो है कोट्टायम जिले को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी गुफाएं कहाँ हैं। तो नागार्जुनी अगर हम गुफाओं की बात करेंगे तो यह है बिहार में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे जहानाबाद जिले में है, ये भी ध्यान रखेंगे बिहार के जहानाबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि हिमालय फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है। यहाँ बताना है कि हिमालय जो है फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को किससे अलग करता है, तो ये अलग करने का जो काम करता है भारत के जो है विस्तृत मैदान को, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो फ्रेंड वीडियो लंबी होगी लेकिन बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम निकालना चाहते हैं तो वीडियो पे आप लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें कुल 115 प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के। बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल जो है करते हुए चले अपने दोस्तों के साथ। 3 की बात करेंगे तो निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है दून। क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसकी बात हो रही है तो हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की, क्योंकि 3 रेंजेस हैं हमने पढ़ा है,
ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हिमाद्री है और ये जो हमारा हिमाचल है और ये शिवालिक है, तो इनके बीच की जो जगह है इन्हीं की बात हो रही है, तो इन्हें दून कहते हैं। 11 है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, तो ये देखने को मिल जाता है कहाँ पे, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी से नहीं गुजरता है। पश्चिमी जो है यहाँ बात की जा रही है, कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी से नहीं गुजरता है, तो उसका नाम है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है, तो सबसे जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर की बात हो रही है, तो उसे जो है हिमाद्री कहते हैं। हमने कहा हिमाद्री पहला है, दूसरा जो है हिमाचल है और तीसरा जो है शिवालिक है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जिसकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर। आगे बात करेंगे निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो उस क्षेत्र का नाम है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर 4। 15 कहता है गढ़जात पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो गढ़जात जो पहाड़ियां हैं ये देखने को मिलती हैं उड़ीसा में, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है, तो टैगोर जो है झारखंड के रांची में है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो सबसे पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, जिसकी राजधानी बिल्कुल ईटानगर है। आगे बात करेंगे तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है। सबसे जो है सबसे लंबे जो है समुद्री तट की बात हो रही है, तो ये देखने को मिलती है चेन्नई में, इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा स्थित है, तो रेगिस्तान का जो बड़ा हिस्सा है ये देखने को मिलता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। 20 की बात करें तो भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो बिल्कुल कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हालांकि इससे भी बड़ी भी क्या है, तो पर्वत यहाँ पे है जिसका नाम है K2। हालांकि वो POK में आता है, यानी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जो कि क्या है इसलिए विवादित है, जिससे हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि कंचनजंगा की ऊंचाई की, तो ये ध्यान रखेंगे कि 28 जो है यहाँ पे 169 जो है यहाँ पे फिट है, तो ध्यान रखेंगे। मीटर में बात करेंगे तो 8000 जो है 598 मीटर है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा की बात हो रही है, तो यह जो है जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 22 है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, तो अरब सागर से जुड़े हुए की बात करें तो कौन है, तो गुजरात की लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये जो है भारत में सबसे बड़ी जो है कोस्ट लाइन बनाती है राज्य, ध्यान रखेंगे इस चीजों को भी। आगे बात करते हैं तो सेवराय हिल्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सेवराय हिल्स की बात करेंगे तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है कुल 36 है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसका कुल एरिया जो है 32 वर्ग जो है किलोमीटर स्क्वायर है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे एरिया को भी। अगला प्रश्न है कि उदगम मंडलम इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम है उदगम मंडलम, तो ये जो है दूसरा नाम देखने को मिल जाता है ऊटी का। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ध्यान रखेंगे कहाँ का, तो ऊटी का, जो कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। ध्यान रखेंगे यह जो है समुद्र तल से 3500 जो है 28 मीटर ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, ये जो है देखने को मिलता है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो कि 2018 में जो है इसे क्या है, तो इसकी जो है शुरुआत यहाँ पे की गई थी। आगे बात करेंगे लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई, तो यहाँ पे समुद्री तट की बात हो रही है, तो कुल जो इसकी लंबाई है कितनी है, तो 7517 यहाँ पे लिखा गया है किलोमीटर। हालांकि एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 7516.6 जो है किलोमीटर है। अगर हम मेनलैंड को बात करें, यानी अंडमान निकोबार को छोड़ देते हैं, तो अगर उसको छोड़कर बात करें सिर्फ इंडिया की, तो 6100 किलोमीटर है। तो ये आप भी ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए
आगे हम बात कर लेते हैं, तो कहा जा रहा है कि हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है, तो ये देखने को मिल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? इस ऑप्शन में गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान के साथ जो है कौन सटा हुआ है, तो उसका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। तो बात करें पाकिस्तान से बिल्कुल पंजाब भी लगा हुआ है। इसके अलावा बात करें हम तो और क्या लगा हुआ है, तो बिल्कुल गुजरात की बात करें तो गुजरात भी लगा हुआ ही है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान लगा हुआ है। तो ये तीनों राज्य जो है लगे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत और पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई जो है कितनी है, तो 3300 जो है 23 जो है किलोमीटर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? इसमें से किसकी सीमा भारत के जो है थल सीमा के साथ नहीं लगती है, तो उसका नाम है श्रीलंका, जो कि पानी के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो उस शहर का नाम है कोची, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट होगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 2637 जो है मीटर है। आगे बात करेंगे, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है हमें देखने को मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। 35 कहता है रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो रायसीना जो है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो सबसे छोटा दिन जो है माना जाता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट में स्थित जो है क्षेत्र के नाम की बात यहाँ पे हो रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे मालाबार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात करेंगे तो उसे जो है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि 17 अगस्त 1947 को जो है मान्यता जो है प्रदान की गई थी। और रेड क्लिफ जो है महोदय द्वारा ये खींचा गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल से जुड़ी हुई सीमाओं की बात करेंगे तो बिल्कुल 5 जो है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1850 जो है किलोमीटर का कुछ एरिया है, जो कि नेपाल के साथ क्या है लगता है। इसमें जो है अगर बात करें हम स्टेट के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है इसके साथ लगते हैं। 40 कहता है कि भारत का पूर्वी तट एक देश है। तो जो पूर्वी तट है भारत का वो क्या है? तो निम्न जो है अवसादी तट है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 41 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक अधिक जो है या राज्य के शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये जो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट होगा। उत्तर प्रदेश जो है 8 जो है भारतीय राज्यों से जो है लगा हुआ है, जिसमें बात करें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो पश्चिमी घाट में बात करते हैं तो क्या नहीं मिलता है? तो यहाँ पे जो है स्पीड हरी जो है देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो थर्ड वाला क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे राइट करके आएंगे। 43 नंबर है कि हिमालय में धौलाधार पर्वत देश का हिस्सा है। तो धौलाधार अगर पर्वतमाला की बात करते हैं तो ये हिस्सा जो है निम्न हिमालय का है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 जो है बहनों के अंतर्गत, तो ये ईस्टर्न स्टेट जितने भी है उनको जो है 7 सिस्टर कहा जाता है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो कौन सा? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिक्किम उसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है उसकी बात हो रही है, तो नहीं जोड़ता है सिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। ध्यान रखेंगे, बात करें अगर हम सिपकिली जो है दर्रे की, तो ध्यान रखेंगे दर्रा जो है उत्तराखंड से नहीं जोड़ता है। बाकी अगर बात करें लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, निधि दर्रा, मंगसासु दर्रा और मूलिंगला दर्रा, तो ये सभी जो है जोड़ने का काम करते हैं उत्तराखंड को। कहाँ से? तो बिल्कुल तिब्बत से। आगे बात करते हैं तो कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है?
तो कैलाश जो है कहाँ पे है, तो तिब्बत में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि समुद्र ऊंचाई से जो है 6,656 जो है मीटर की ऊंचाई पर है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो पश्चिमी घाट से जुड़ी हुई नहीं है कौन सी, तो महेंद्रगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ये जो है पूर्वी घाट का जो है भाग है, किसका भाग है, पूर्वी घाट की, और इसकी ऊंचाई जो है 1501 है मीटर। तो ये भी आप ध्यान रखें, जो कि तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली जिले में क्या है, स्थित है। आगे है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों से डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो कहाँ पे दोनों जो है मिल जाते हैं, ऐसे करके जो है नीचे जो गए हुए हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट, तो ये जो है कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, तो उस ज्वालामुखी का नाम है वैरनदीप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और ये जो है अंडमान में अंडमान के जो है प्राचीन स्थलों में से जो है एक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। तो अलग करने का जो काम करता है उसका नाम है पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर विशेष तौर पर सभी कम से कम एक जो है शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, और जरूर जो है चेक कर लें, और चेक करके जो है सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर लीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे क्या होगी, तो मिलती रहेगी। आगे बात करें, तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं होगा, बिल्कुल फ्रांस, ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें बात करें तो वर्तमान में जो है दक्षिण जो है अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है इसमें शामिल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। 52 की बात करेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम जो है क्षेत्रफल की बात यहाँ पे हो रही है, किस जो है राज्य का है। तो सबसे कम अगर क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखें किसका हो जाएगा, बिल्कुल सबसे जो है न्यूनतम क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन में तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान रखेंगे राजस्थान की बात करें अगर हम, तो 3,00,000 जो है 42,239 है इसका। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो है 240 है, यानी कि 2,40,000, ठीक है। तो दो ये आप डाल लीजिए, दो अंक का। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना है, तो 3,00,000 जो है और 7,713 है। ऐसे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो ये 3,00,000 जो है और 8,252 है। चलिए इसका भी कंप्लीट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कर लें हम लोग, तो ये जो है 928 है आगे, ठीक है। तो इतने जो है एरिया है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहुल और स्पीति घाट या कुल्लू घाटी के डैश से जुड़ी हुई हैं। तो यह जो है जुड़ी हुई हैं कौन सी, तो ध्यान रखेंगे रोहतांग दर्रे जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान के साथ जुड़ी हुई हैं। किस जो है राज्य की सीमा जुड़ी हुई है इनके साथ, ये पूछा जा रहा है। तो उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल सिक्किम है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। 55 कहता है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो उस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो विंध्य है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यह जो है मध्य प्रदेश में लगभग जो है 775 जो है मील तक क्या है, मील की दूरी पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास जो है गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। आगे बात करते हैं, तो भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री, यहाँ पे 82.5 डिग्री दिया हुआ है, या 82 डिग्री जो है 30 मिनट भी आप कह सकते हैं। पूर्व देशांतर वाली जो है मयोमुत्तर रेखा को मानक मयोमुत्तर मानकर किया जाता है। ये इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है, तो कहाँ से जो है होकर गुजरती है, किसके पास से होकर गुजरती है पूछा गया है। तो ये गुजरती है इलाहाबाद से होकर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है राइट होगा। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, तो बिल्कुल इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो है जुड़ा हुआ है किससे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि इनको अलग करने का काम करता है। 58 है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें जो है विभाजित किया गया है। इसमें से सही जो है रूप की बात करें तो इसको जो है विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। शिलांग की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे शिलांग जो है खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, जो कि मेघालय राज्य में है। कहां पर है तो बिल्कुल मेघालय राज्य में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही जो है क्रम बताइए। इधर से किधर तो बात की जा रही है उत्तर से दक्षिण के तरफ, यहाँ पे बात जो है की गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले जो है काराकोरम है, यानी कि पहले नंबर पे काराकोरम देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है लद्दाख देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है जास्कर है, और जस्ट उसके बाद क्या है तो हमारा जो है यहाँ पे पीर पंजाल है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे थर्ड जो है पहले होगा, थर्ड पहला जो है थर्ड वाले पे है, यानी कि बिल्कुल थर्ड आप राइट करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है पलक्कड़ घाट। ऑप्शन नंबर पहला होगा, जो कि तमिलनाडु में जो है कोयम्बतूर और केरल में बिल्कुल यहाँ पे जो है इस जगह स्थित है। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य स्थान या सॉरी किस जो है स्थान पर 12 जो है प्रवाल द्वीप हैं। तो 12 जो प्रवाल द्वीप हैं ये देखने को जो है मिल जाते हैं लक्षद्वीप पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा लक्षद्वीप। ध्यान रखेंगे 36 जो है द्वीपों से मिलकर बना हुआ, कितने से तो 36 द्वीपों से। अगला प्रश्न है कि मुंबई का जुहू बीच देश का हिस्सा है। तो जुहू अगर हम बीच की बात करते हैं तो ये हिस्सा जो है अरब सागर का है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौसठ कहता है कि भारत की मानक मरणोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो मानक जो है समय रेखा की बात हो रही है तो यह जो है गुजरती है मिर्जापुर से होकर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है डिग्री की बात करेंगे 82 डिग्री जो है 30 मिनट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे एंगल से गुजरता है। आगे बात करेंगे पोवा मक्का डैश राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर है। तो पोवा मक्का की बात करते हैं तो ये जो है कहां पर है तो ये है असम की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे कहता है कि डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रवाल श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो श्रीलंका को भारत से जो है अलग करने वाले की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे पाक जद मरुमध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। कौन सी नदी, तो उस नदी का नाम क्या है तो दामोदर है, जो कि पठार से होकर बहती है, छोटा नागपुर पठार से। 65 कहता है कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार बात करेंगे इनमें से किन नदियों के बीच जो है स्थित है। कुमाऊं की बात हो रही है तो कुमाऊं आप ध्यान रखेंगे यह जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे सतलज और काली के बीच जो है बहता है। इसके पहले जो है कश्मीर हिमालय है, जो कि इंडज और सतलज के बीच है, इंडज और सतलज के बीच नेपाल हिमालय है। उसके बाद जो है कुमाऊं सतलज और काली है, फिर काली और तीस्ता रिवर है जिसके बीच जो है नेपाल हिमालय हमको देखने को मिल जाता है, और फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र जो है असम हिमालय देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल आप इनको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो भारत एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो कहां पर है, बिल्कुल बैरन द्वीप वाले यहाँ पे राइट होंगे। तो ये प्रश्न जो है लगभग 2 बार हो चुका, बस प्रश्न जो है थोड़ा सा क्या किया है तो चेंज कर दिया है। 70 कहता है सेवराय पहाड़ियां डैश का हिस्सा है। तो सेवराय पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये जो है पूर्वी घाट के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे अनायमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अनायमुड़ी जो है केरल में है। कहां पर है, केरल में है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 2695 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि ध्यान रखेंगे यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। तो कौन सा भाग है, तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम ध्यान रखेंगे बिल्कुल कन्नड़ मैदान है। क्या है तो कन्नड़ मैदान। आगे बात करते हैं तो डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे विंध्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। स्टूडेंट किसी भी प्रश्न में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, बिल्कुल 100% आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही हो तो लाइक और बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहें, और बिल्कुल चेक जरूर कर लें आपके सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, तो आप भूल जाएंगे लास्ट में और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बिल्कुल चेक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए बिल्कुल सिलेबस वाइज ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए जो है बिल्कुल सिलेबस आपकी तैयारी जो है पूरी यहाँ पे कराई जाएगी। और साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि डैश जो है दुनिया की सबसे ऊंची
मोटार वाहन चलाने योग्य, तो मोटर यहाँ पे होगा, ठीक है। मोटर वाहन जो है योग्य जो है सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्श है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो यहाँ पे दर्रा रहेगा ये, ठीक है। पहाड़ी एक दर्रा है, उसका नाम बताना है, तो उस दर्रे का नाम क्या है? तो दर्रे का नाम जो है बिल्कुल नाथुला दर्रा है। आगे बात कर लेते हैं, तो देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देवमाली जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बात करें, दैश दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो इनको जो है जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम है लीपू लेख दर्रा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे बात करेंगे, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, डैश की सबसे जो है ऊंची पर्वत चोटी है। तो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा। तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये है नीलगिरी पहाड़ियों की, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? हमने बताया अभी कि अगर सतलज और काली की बात यहाँ पे हम करते हैं तो इनके बीच क्या था, हमने भी क्वेश्चन भी इस पे क्या है तो कवर किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है यहाँ पे, तो बिल्कुल कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल जो है किसके किसके बीच है? तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में। असम की बात करते हैं तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। अगला प्रश्न है कि डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में भी जाना जाता है। तो हिमाद्री की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है किसको कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। अगला प्रश्न है कि भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसका क्षेत्रफल भी हमने पीछे कवर किया, तो 3 लाख जो है 42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें तो बंगाल की खाड़ी की उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं जिसे डैश चैनल कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार हो गया, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया जा रहा है। तो 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है कि भारत अपने जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्रफल का लगभग 2.4% कवर कर रहा है और ये विश्व के डैश सबसे बड़ा देश है। तो किस नंबर पे भारत है? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है कि भारत किस नंबर पे रैंक कर रहा है? तो भारत है 7वें नंबर पर। यहाँ पे कुछ चीजें और भी तैयार हो रही हैं कि एरिया दे दिया है कि 3.28 मिलियन है, ये हम कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। आगे बात करेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान डैश तटीय मैदानों के एक उदाहरण है। तो ये जो है एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल जलमग्न का, ऑप्शन नंबर थर्ड। चौरासी कहता है इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इलायची जो पहाड़ियां हैं ये केरल में देखने को मिल जाती हैं। 85 कहता है इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो ये जो है इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो यह जो है कहाँ पर है पूछा गया है, बिल्कुल ग्रेट निकोबार में है। और ध्यान रखेंगे ये सबसे जो है दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारे भारत का। और अगर सबसे जो है नदन यानी नदन मोस्ट बिंदु की बात करेंगे तो जो है इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल। और इंदिरा पॉइंट साउथ में, इंदिरा कोल नॉर्थ में। आगे बात करेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करते हैं तो सभी क्या है तो पठार हैं, प्रायद्वीपीय पठार हैं, बिल्कुल 4 ऑप्शन हो जाएगा। 87 है कि निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? इसमें से कौन जो है भारत में है उसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो कामेट। क्या है? तो बिल्कुल कामेट, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो हमने अभी देखा था कि बिल्कुल 7,516.76 जो है किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप इसका राइट करके बिल्कुल आने वाले हैं। आगे कहा जा रहा है कर्क रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती। तो कहां से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो ध्यान रखेंगे ये नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। आगे बात करेंगे रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीखेत जो हिल स्टेशन है देखने को मिल जाता है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा पर्वत या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य
प्रदेश जो है सही सम्मिलित हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन पढ़ने में। निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही मिलाए गए हैं, यानी जो पर्वत है ये किस राज्य में है वो सही मिलाया गया, ये जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो हम सही की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो बिल्कुल सेकंड वाला क्या है, तो सही नहीं है। K2 की बात करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। कहाँ पे है ये, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान प्रशासित जो कश्मीर का गिलगिट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है हमें देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, पीओके में ये जो है क्या है तो स्थित है। और अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 8600 जो है 11 मीटर क्या है ये ऊंचा है। ध्यान रखेंगे K2 की बात अगर हम करें तो। अगला प्रश्न है कि कच्छ के जो है रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं की हम सिर्फ बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो सही नहीं हो जाएगा सेकंड वाला कि ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला गलत यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी सभी चीजें ठीक है। ये सफेद नमक का प्रसिद्ध जो है रेगिस्तान है, जो कि मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, या यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, या यह गुजरात के कच्छ जिले के थार मरुस्थल नामक में नमक का जो है दलदल है। तो ये सभी चीजें ठीक है सिवाय जो है सेकंड के। आगे बात करते हैं, तो सही कथन का यहाँ भी चयन करना है। तो सही कथन जो है कौन सा है, तो सिर्फ यहाँ पे सेकंड वाला है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, ये सही है और बाकी सभी चीजें गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। भारतीय जो है हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है की बात हो रही है, तो बिहार हो जाएगा। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तिब्बत में जो है चीन के जो है याडुंग जो है काउंट्री और भारतीय राज्य सिक्किम के जो है बीच स्थित है। आगे बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो गलत पहला है कि महेंद्रगिरी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी बात करें तो पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरिस तक फैला हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी से ऊंचे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बिल्कुल उत्तरोत्तर जो है बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे महेंद्रगिरी की बात करते हैं, बिल्कुल ये पश्चिमी घाट की नहीं है, तो किसकी है, तो बिल्कुल ये जो है पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल आप इस बिंदु को क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल 1500 जो है एक क्या है मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो है उड़ीसा के जो है उड़ीसा जो है राज्य में स्थित है और गजपति जिले में जो है बिल्कुल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है। सबसे पुराने जो है भूभाग की बात हो रही है, तो नाम हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। तो भारत को जो है चीन से जोड़ने का जो काम करता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, जो कि सिक्किम जिले में बिल्कुल स्थित है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिल्कुल यहाँ मैच करना है। यहाँ पे हाथी जो है कॉरिडोर और यहाँ पे जो है राज्य दिए गए हैं, तो इसको जो है लोग मैच करें। तो बात करें अगर हम पहले वाले की, इसकी बात करें, बिल्कुल पहले वाले की बात करें हम कि दुरपोंग या दोईमुख की बात करेंगे, यहाँ पे ये कहाँ पे है, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें देवसुअर कॉरिडोर की, तो ये कहाँ पे है, तो देवसुअर कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये जो है असम में देखने को मिल जाता है। जमुई झाझा चकाई की बात करेंगे तो ये जो है बिहार में है। और नागधारा बरौद जो है छत्तीसगढ़ में है। यानी हिसाब से अगर देखें तो फोर्थ वाला हो जाएगा बिल्कुल ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके आप बिल्कुल कराएंगे यहाँ पे बिल्कुल। आगे बात करें 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थार जो है मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है। तो थार मरुस्थल का जो प्रसिद्ध यहाँ पे लक्षण या विशेषता की बात करेंगे तो बालू के टीले यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे फीचर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देगा, नहीं किए हैं और जितने लोग कर दिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर ली चेक करके और बिल्कुल शेयर वगैरह जो है करते रहें। कुल 115 हैं तो बिल्कुल 15 प्रश्न और बचे, उनको हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं और बिल्कुल बने रहें वीडियो पे आप। और अगले वीडियो बिल्कुल आने वाली है सिलेबस वाइज, बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, जैसे जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। 101 नंबर है कि भारत का कौन सा पठार जो है अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर थर्ड। 102 है कि भारत का मानक मरणोत्तर क्या है।
तो उसका नाम, उसका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल 82 डिग्री 30 मिनट क्या है मानक जो है समय रेखा भारत की है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति क्या है। उत्पत्ति है क्या, तो गोंडवाना महाखंड, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हमने भी देखा था ऊपर स्टार्टिंग में 2.42% है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, पूर्वी घाट जो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है। तो ये भाग देखने को मिल जाता है पर्वत श्रृंखला का, ऑप्शन नंबर सेकंड, अगर पूर्वी घाट की बात हम करें तो। चलिए यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या था, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वी घाट भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है। ये जो है बिल्कुल किसका भाग है, तो ये भी जो है पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है। तो भारत जो है 2.4 में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है। सबसे जो है बाहरी जो है पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है बिल्कुल शिवालिक, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। तो यह जो है गुजरता है कहाँ से, तो भोपाल के निकट से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है, तो ये जो है फैला हुआ है कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है। इसमें से किसकी जो है तटरेखा नहीं है, तो तटरेखा नहीं है बिल्कुल राजस्थान की, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है। तो यहाँ पे नदी की बात करते हैं तो बिल्कुल दामोदर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,00,000 जो है 70,000 किलोमीटर है स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि हिमालय की पूर्वोत्तम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पूर्व की बात हो रही है पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर में जो है उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल पूर्वांचल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे कौन सा पठार पैटलैंड श्रृंखला का भाग नहीं है। इसका भाग नहीं है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 115 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पे लो लेवल के प्रश्न जो है लिए गए थे। अगले वीडियो में जो है थोड़ा सा इससे हाई लेवल, ऐसे करके क्या 3 वीडियो आएगी जिसमें हम लोग पूरा जो है कवर करेंगे, एक भी प्रश्न जो है बिल्कुल छूटेगी नहीं। तो आप पूरा यहाँ पे कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में आती रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे, आप सभी लोग कमेंट करके जाएं। लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके शेयर, बिल्कुल विशेष रूप से सभी से निवेदन रहेगा कि एक जो है शेयर जरूर आप कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।